गाइस, नमस्कार। कैसे हो आप सब? आज हम बात करने वाले हैं सबसे इम्पोर्टेंट और बेसिक टॉपिक की, इंट्रोडक्शन टू मैनिफेस्टेशन एंड हाउ टू अचीव योर ड्रीम्स। इंटरेस्टिंग है? तो लेट्स कंटिन्यू एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। गाइस, कभी भी आपका कोई ऐसा सपना या ऐसा ख्याल हो बचपन से, जवानी से, कभी भी जो आपके दिमाग में बैठ गया हो, आपको वो चीज़ चाहिए बट वो अभी तक भी रियलिटी में नहीं आई है, देन देर इज़ वन सिंपल रीज़न दैट यू एक्चुअली डू नॉट नो कि वो चीज़ हासिल कैसे करनी है। हमारी सोशल कंडीशनिंग के हिसाब से कोई भी चीज़ या तो आपको बहुत ही सैक्रिफाइस करके मिलती है या कोई भी काम आपको बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करके मिलता है। बट गाइज, ट्रस्ट मी, इट इज़ नॉट एज कॉम्प्लिकेटेड एज दैट। मीडिया ने थोड़ा सा, मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी कॉम्प्लिकेट कर दिया मैनिफेस्टेशन को। बट इस एपिसोड में आई विल टेल यू दैट हाउ टू सिंप्लीफाई प्रोसेस ऑफ मैनिफेस्टेशन। और अगर आपको भी अपनी मैनिफेस्टेशन अपने जीवन में, अपनी सच्चाई में लानी है, जो भी आप जी रहे हैं उस रियलिटी में लानी है, तो फिर आप बिल्कुल परफेक्ट प्लेस पे आ चुके हैं। आज इस वीडियो में हम सब कुछ डिमिस्टिफाई करने वाले हैं। कीप वॉचिंग। सो व्हाट एग्जैक्टली इज मैनिफेस्टेशन गाइज? मैनिफेस्टेशन का बेसिक मतलब है कि जो भी आप सोचते हैं या जो भी आप चाहते हैं वो आपको एक्चुअल में, अपनी रियलिटी में, फॉर एग्जांपल अगर मैंने सोचा है कि मुझे मर्सिडीज़ चाहिए, तो वो चीज़ मैं जब अपनी लाइफ में, जब मैं एक्चुअली में उसे चला रही होंगी या एक्चुअली में वो मेरे गराज में पार्कड होगी मेरे लिए, मेरे नाम से, आई एम द ओनर, दैट विल बी माई मैनिफेस्टेशन। दैट इज़ द सिंपलेस्ट एग्जाम्पल ऑफ मैनिफेस्टेशन। नाउ यू माइट हैव हर्ड अबाउट द लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऑल्सो, जो कि काफ़ी पावरफुल लॉ है। जब आप मैनिफेस्टेशन जर्नी स्टार्ट करते हैं तो उसमें बेसिक रूल होता है कि लाइक बिकम्स लाइक। जो भी आप सोचते हो, जो भी आप अच्छा सोचते हो, जो भी आप यूनिवर्स में आउट सेंड करते हो, वो आपके पास वापस आता है। एंड गाइज, ट्रस्ट मी, दैट इज़ डेफिनेटली ट्रू। नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट हियर इज़ कि मैनिफेस्टेशन ऐसा नहीं होता है कि आप सोचते हो और अरे सुबह मुझे, आई डोंट नो, एक चार्टर्ड प्लेन मिल जाएगा मेरे नाम से। जो हो भी सकता है बट उसके चांसेस ट्रस्ट में थोड़े से कम होते हैं। बट विशफुल थिंकिंग इज़ नॉट मैनिफेस्टेशन। शेख चिल्ली की तरह सपने नहीं देखने हैं आपको। मैनिफेस्टेशन एक जर्नी है, एक प्रोसेस है। आपको अपने आप की वाइब्रेशन हाई करनी है, अपने जो आसपास के लोग हैं उनकी वाइब्रेशन हाई करनी है। आपको सही सर्कल्स में, सही टाइम पे, सही जगह पे होना बहुत ज़रूरी है। और उसके लिए विशफुल थिंकिंग से कुछ नहीं होने वाला है। उसके लिए आपको थोड़ा सा कॉन्शियसली डिसीजंस लेने पड़ते हैं कि आपको किन लोगों में ज़िंदगी बितानी है, आपको किस तरीके की लाइफ जीनी है। दैट इज़ वन कॉन्शियस चॉइस दैट यू विल मेक एवरी डे व्हेन यू आर ट्राइंग टू मैनिफेस्ट। और अब हम आते हैं कि आप कैसे मैनिफेस्ट करना स्टार्ट करोगे। तो स्टार्टर्स के लिए एक छोटी सी चीज़ देखते हैं। लेट्स जस्ट थिंक अबाउट वन रेड कार। तो आज हम एक एक्सपेरिमेंट करेंगे। आज आप जब रात को सोने जाएंगे तो आप ये सोच के जाएंगे कि मुझे कल एक लाल गाड़ी देखनी है। ठीक है, अब वो आपके सबकॉन्शियस का काम है, वो आपने यूनिवर्स में डाल दिया, वो उनका प्रॉब्लम है, वो आपको कैसे उसको रियलिटी में दिखाएंगे। बट दैट इज ऑल यू हैव टू डू। बट यू हैव टू कीप योर फोकस इन वन प्लेस, दैट इज फॉर श्योर। ओके, नाउ एक छोटी सी मैनिफेस्टेशन एक्सरसाइज करते हैं। अगर आपको लेट्स से फॉर एग्जांपल एक गाड़ी चाहिए, गाड़ी कोई सी भी हो सकती है, आपकी मर्सिडीज हो सकती है, मारुति हो सकती है, एनी थिंग, बुलडोजर हो सकता है। इट डज नॉट मैटर, वट एवर यू वॉन्ट, दैट इज़ योर पर्सनल चॉइस एंड योर पर्सनल मैनिफेस्टेशन। किसी को भी जज मत करने देना कि अरे तुम तो ये चाहते हो, वो चाहते हो, वट एवर। लेट पीपल से वट दे वॉन्ट, बट यू हैव टू फोकस ऑन योर मैनिफेस्टेशन। नाउ you close your eyes for once. Okay, now imagine that you are sitting in the driving seat of this car, जो भी, जिसके बारे में भी आप सोच रहे हो। ठीक है, think of it, keep breathing deep. Right, now when you are sitting in this car, how is the feeling? What are you feeling exactly? आपका ड्रीम कार है, imagine. You should be very happy, right? You should be very excited, you should be very grateful, क्योंकि universe has decided to give you this. Imagine the steering wheel, imagine the clutches, ABC, imagine the डैशबोर्ड देखने की कोशिश करो। उसमें कौन से वाले आपने भगवान जी लगाए हैं या कौन सा वाला आपका फेवरेट शिनचैन लगाया है, स्टैचू लगाया है, वॉट एवर यू वॉन्ट, जस्ट इमेजिन दैट।
the joy you are feeling right now is doubling up as you thinking it with more gratitude. जितना आप उसके बारे में सोचोगे पॉजिटिवली और आप उसको जेन्युइनली फील कर सकते हो इस वक्त आंखें बंद करके, दैट इज हाउ यू पुट दिस आउट इनटू द यूनिवर्स कि मुझे ये वाली गाड़ी चाहिए, एंड दिस इज हाउ आई एम गोना फील व्हेन आई सिट इन इट. अपनी सारी सेंसेस को जब हम एंगेज करते हैं किसी एक सिंगल मैनिफेस्टेशन में, दैट इज व्हेन दिस इज द मोस्ट पावरफुल टेक्निक टू ब्रिंग एनीथिंग टू रियलिटी. इसलिए मैं अपने हर रील में यही कहती हूँ या हर वीडियो में यही कहती हूँ कि जो भी आप सोच रहे हो ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. कॉन्शियस चॉइसेस आपको लेनी ही पड़ेंगी टू मेक श्योर दैट यू अट्रैक्ट what you genuinely want, and trust me, it will be yours. Now the next part is limiting beliefs. आपकी मैनिफेस्टेशन में ब्लॉकेजेस क्या क्या आ सकते हैं, लिमिटेशन बिलीव्स क्या होते हैं. जब हम छोटे बच्चे होते हैं या जब हम अपने फ्रेंड से मिलते हैं, अपने रिश्तेदारों से मिलते हैं, या किसी भी बंदे से जब हम इंटरेक्शन करते हैं, तो लोग टिपिकली यही कहते हैं कि अरे ये तो तुम्हारी औकात से बाहर है, या अरे ये तो लेवल का नहीं है, इसके लिए तो बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है. दीज ऑल आर ब्लॉकेजेस इन योर मैनिफेस्टेशन गाइज. अगर आपको अपने सपने सच करने हैं ना, अगर आपको अपनी लाइफ सॉर्ट करनी है, तो सबसे पहले व्हाट पीपल थिंक और व्हाट योर पेरेंट्स हैव और योर पड़ोसीज हैव पुट इन योर माइंड अबाउट मैनिफेस्टेशंस, गेट रिड ऑफ दोज. फर्स्ट ऑफ ऑल, मोस्ट इंपॉर्टेंट, identifying and challenging these beliefs is the I think hardest part जो किसी को भी फेस करना पड़ता है, क्योंकि जो आप इतने सालों से कर रहे हो उसको इतना easy नहीं होता है लेट गो करना. बट अगेन देयर आर पीपल हु आर मेकिंग अ डिफरेंस, हु आर मेकिंग श्योर कि जो उन्हें चाहिए वो वैसी ही लाइफ जिए. दिस विल नॉट बी ईजी, आई टेल यू वाई. क्योंकि आपका एक पैटर्न बन जाता है जब आप इतनी लंबी लाइफ किसी एक पैटर्न में जीते हो, देन इट जस्ट बिकम्स अ हैबिट, यू कैन से. वो इनग्रेन हो जाती है आपके माइंड में, एंड देन यू कीप ऑन डूइंग द सेम थिंग्स. बट इफ़ यू रियली वांट योर मैनिफेस्टेशन, देन यू हैव टू मेक श्योर दैट यू कॉल योर डिज़ायर विद ऑल द लव दैट यू कैन. वो कुछ भी हो सकता है, वो आपका प्रेमी हो सकता है, आपका घर हो सकता है, कुछ भी, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी चीज़, बट यू हैव टू कॉल इट विद योर पूरे दिल से बुलाना है आपको बेसिकली. एंड द होल यूनिवर्स विल लाइक स्टार्ट कॉन्स्पायरिंग कि भाई इसको तो ये चीज़ दे के ही रहनी है. दिस इज एग्जैक्टली हाउ इट वर्क्स. ओके, नाउ क्विकली सबसे पहला पॉइंट आपका इंटेंशन सेटिंग होता है मैनिफेस्टेशन में. बेसिकली आपको पता होना चाहिए कि आपको चाहिए क्या, ठीक है. तो इसके लिए आप क्या करोगे, माइंड में आपके ऑलरेडी 50,000 चीज़ें चल रही होती हैं. आज पप्पू को स्कूल छोड़ना है, या आज तो बॉस ने ऐसा बोल दिया था, वो वाला प्रोजेक्ट पूरा नहीं हुआ. तो सबसे बेस्ट तरीका मेरे हिसाब से होता है इंटेंशन सेटिंग का जर्नलिंग. ठीक है, कुछ भी आपके दिमाग में होना. अगर आपको ऐसा बहुत लिखना भी पसंद नहीं है तो आप कुछ छोटा सा कर सकते हो. जैसे फॉर एग्जांपल स्टिकी पैड लेके आ जाओ, उस पर छोटा विश लिख दो, कुछ भी. आज मुझे 5,000 रुपीज़ चाहिए. पुट इट ऑन अ स्टिकी नोट, पुट इट इन फ्रंट ऑफ यू, वेर एवर, जो भी जहाँ पे आप बैठते हो वहाँ पे वो स्टिकी नोट को चिपका दो. पूरे दिन उसको देखना है आपको. दिस इज कॉल्ड इंटेंशन सेटिंग. आपके माइंड को क्लियर होना चाहिए कि आप मांग क्या रहे हो. क्योंकि अगर वही क्लियर नहीं है, अगर आपका एजेंडा ही क्लियर नहीं है, तो वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है. यूनिवर्स को वो कंफ्यूज हो जाता है कि इसको देना क्या है. वेन दिस थिंग इज राइट इन फ्रंट ऑफ यू, योर माइंड एंड योर आईज आर रीडिंग इट पूरे दिन के लिए. इट गेट्स इनग्रेन्ड इन योर ब्रेन दैट योर सबकॉन्शियस स्टार्ट्स एक्टिंग कि ओ इसको 5,000 रुपये दिलाने हैं, और वो कैसे दिलाने हैं दैट इज नॉट योर प्रॉब्लम. यू जस्ट वॉन्ट इट, दैट्स इट, फ्रॉम द राइट सोर्स. दैट इज इट. This is all you have to do, intention setting. Number 2, gratitude. Guys, intention setting के साथ हम लोग क्या करते हैं, typically people are not generous, I feel. मतलब जितना हमें होना चाहिए, मतलब I think we can be much more thankful to the beautiful things around us, while हम daily life में भूल जाते हैं typically. But I think gratitude is the next step stone जो आपको पहुंचाएगा अपनी मैनिफेस्टेशन तक. तो फॉर दिस इंटेंशन सेटिंग, जो भी 5,000 रुपये आपने लिखे हैं या जो भी XYZ लिखा है, यू हैव टू पुट योर हैंड्स ऑन योर हार्ट. ठीक है, वेन एवर यू गेट टाइम. ऐसा कुछ इसका वो टाइम टेबल नहीं सेट करेंगे हम. वेन एवर यू गेट टाइम, यू नीड टू थैंक द यूनिवर्स कि थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी इन द फर्स्ट प्लेस. ठीक है, बहुत सारे लोग हैं आउट देयर इन द वर्ल्ड जो शायद पूरे दिन कुछ ना कुछ मांगते हो, बहुतों का पूरा हो जाता है, बहुतों का नहीं होता है. बट यूनिवर्स चोज यू
फॉर दिस इंटेंशन सेटिंग इवन, विच इज़ अ बिग थिंग. मैनिफेस्टेशन प्रोसेस में आप ऑलरेडी घुस चुके हो. सो यू नीड टू बी रियली रियली थैंकफुल कि उन्होंने इतना पॉजिटिव थॉट एक तो आपके दिमाग में डाला, चाहे वो आपकी ज़रूरत ने डाला हो, चाहे वो किसी भी रास्ते से आया हो, दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, बट यू हैव टू बी thankful because you are chosen. Have that gratitude in your heart and start thanking कि thank you universe, thank you so much for choosing me to have this, मतलब मुझे इस जगह डालने के लिए thank you so much. You have to feel grateful from your heart and trust me guys, it will work. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट गाइज, मैनिफेस्टेशन ना बहुत लोगों को लगता है कि मैंने कुछ मैनिफेस्ट कर लिया, मेरी जर्नी खत्म हो गई. मैनिफेस्टेशन इज़ नॉट अ प्लेस. मैनिफेस्टेशन कोई डेस्टिनेशन नहीं है, कोई जगह नहीं है जहाँ पे आके आपकी, दिल्ली नहीं है या आई डोंट नो बैंगलोर नहीं है जहाँ पे जाके आपका डेस्टिनेशन आ गया तो ख़त्म हो गया. मैनिफेस्टेशन इज़ अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस. लाइक मतलब आपकी लाइफ इतनी सिंपल हो जाएगी ना, आप मतलब खुद हैरान हो जाओगे. एंड गाइज ट्रस्ट मी, दिस इज़ सच अ फुलफिलिंग एक्सपीरियंस इन माई बिलीफ. मतलब आज जब मैं अपनी लाइफ देखती हूँ 5 साल पहले की, तो आई फील दिस ग्रैटिट्यूड इन माई हार्ट एवरी सिंगल डे कि थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच फॉर चूजिंग मी एंड ब्रिंगिंग मी दिस फॉरवर्ड, इतना आगे लाइफ में लाने के लिए. थैंक यू सो मच. एंड ट्रस्ट मी गाइज, इट इज़ अ ब्यूटिफुल जर्नी एंड इट इज़ सो वर्थ इट. मैनिफेस्टेशन के बारे में अगर आपको और भी कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट डाउन ऑन द video and I will try my best to answer all the questions. And guys, my question to you is today, what are you thinking about? What do you want to manifest? या किस चीज़ के लिए आप grateful हो? This is a very powerful thought that I'm leaving you with. या फिर कौन सी दूसरी जो चीज़ है, कौन सी चीज़ें हैं जो मैं शायद इन जनरल लाइफ में मैंने इग्नोर कर दी, मैंने उनके लिए थैंक यू नहीं बोला. I really want you to think through. Put this in the comments. And let's get your manifestation journey rolling. Let's manifest together with this channel. और आगे आने वाले वीडियोस में हम बात करने वाले हैं विजुअलाइजेशन की या 369 मेथड की. बहुत सारे मेथड्स डिस्कस करने वाले हैं एंड आई एम सुपर एक्साइटेड फॉर दैट बिकॉज आई रियली वांट माय फॉलोअर्स, माय फैमिली टू हैव एवरीथिंग दैट यू वांट, दैट योर हार्ट डिजायर्स. And with all of this gyan today, I'm leaving you to think through. Thank you so much for watching and I'll see you in the next video. Till then, happy manifesting.